क्या हुआ जब केदारनाथ की रहस्यमय गुफाओं में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है रहा है। यह पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन भक्तों के अंदर उत्साह हो तो वह बिना किसी तरह अपने भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं। हाल ही में 10 मई से केदारनाथ की 2024 यात्रा शुरू होने वाली लेकिन कुछ समय पूर्व केदारनाथ की यात्रा का निरीक्षण करते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी गुफा खोज निकालेगा लिया। यह रहस्यमयी गुफा गौरीकुंड से केदार नाथ की ओर 18 किलोमीटर की चढ़ाई के बीच प्रकट हुए हैं। लेकिन इस गुफा के प्रकट होने का जो चमत्कार आजकल वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे जानकर आपके भी हो छोड़ जाएंगे। किस तरह भगवान ने एक नास्तिक वैज्ञानिकों को भी अपना भक्त बना लिया गया और वह हमेशा हमेशा के लिए सलाह तन का बनकर रह गया। आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली रही है और भक्तों के 8 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले औसतन ज्यादा भीड़ रहने वाली है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यात्रा के मार्ग को सुरक्षित किया जाए और उसका सही तरह से निरीक्षण हो। इसलिए सरकार द्वारा 10 मई से पहले कई जरूरी कदम उठाए जाते हैं रही है, जिसमें सड़कों का परीक्षण करना, पर्वतों का परीक्षण करना व अन्य मौसमी परीक्षण शामिल होते हैं। और इन सभी परीक्षणों को पूरा करने के लिए एक खास टीम बनाई जाती है, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ का इंजीनियर भी होते हैं। इस पूरे परीक्षण को पूरा करने के लिए साल 2024 में 6 जनों की टीम बनाई गई, जिसमें पंकज नाम के एक वैज्ञानिक यानी जो खास तौर पर पुरातात्विक विभाग में माहिर थे और 6 साल तक नासा में वैज्ञानिक के तौर पर भी पदस्थ रह चुके थे। उनकी इसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 जनों की खास टीम में सम्मिलित किया गया। लेकिन अंग्रेजों के देश में रहकर उनकी सोच भी अंग्रेजों की तरह हो गई थी। वे सनातनी होने के बावजूद भी सनातन धर्म को मानना भूल गए थे। उनके लिए विज्ञान इन सब कुछ हो गया था और विज्ञान को ही वह अपना भगवान मानते थे। लेकिन कहते हैं न, जब भगवान की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती जाती, लेकिन दर्द भरपूर होता है। पंकज जी को जब केदारनाथ की यात्रा का परीक्षण करने के लिए टीम में शामिल किया गया तो अपनी ड्यूटी समझते हुए उन्होंने भी हामी भर दी थी। लेकिन उनका उद्देश्य से भगवान के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल भी नहीं था। वह केवल वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण करने वाले थे। इसके बाद 5 विशेषज्ञों ने उन्हें गौरीकुंड से चढ़ा शुरू करें। उन्हें रास्ते में एक बारीक जानकारी इकट्ठा करके के सभी पर परीक्षण करना था और रिपोर्ट तैयार करके की सरकार को सही चढ़ाई का आश्वासन देना था। पंकज जी अपनी टीम के साथ गौरीकुंड से ऊपर चढ़े और देखते ही देखते थे कुछ घंटे में उन्होंने पहला पड़ा पार कर दिया गया। इसी बीच रास्ते में कोई भी तकलीफ नहीं थी। तभी आगे बढ़ते बढ़ते सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना काम बांट लिया गया और पंकज जी को बाहर का परीक्षण करने की जिम्मेदारी मिली। वे लगातार ऊपर चढ़ाई करते जा रहे थे और पर्वतों की जांच भी कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था आज बाबा केदारनाथ 8 उन्हें बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले थे। पंकज जी का उद्देश्य से भगवान के दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं ढाल था। वे लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए ऊपर चढ़ने जा रहे थे। जब उन्होंने तकरीबन 10 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली थी, तब तक उन्हें किसी भी पहाड़ में कोई भी शंका नहीं दिखाई थी। लेकिन तभी उनके कानों में अचानक से ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि ओम की प्रतीत हो रही थी। इसके बाद पंकज जी उस आवाज का पीछा करने लगे थे। वह आवाज उन्हें पहाड़ की रहस्यमयी गुफा
तक ले गई जो बहुत ज्यादा विशाल और रहस्य से भारी लग रही थी। जब से उसे गुफा के अंदर पहुंचे थे तब उन्हें एक बहुत विराट आकार का शिवलिंग दिखाई दिया गया जो भगवान केदारनाथ के स्वरूप का प्रतीत हो रहा था और उस शिवलिंग के पास एक दिव्य साधु महाराज ध्यानावस्था में मौजूद थे। तो पंकज जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी आखिर फिर केदारनाथ चढ़ाई मार्ग के बीच कितनी बड़ी गुफा है तो इसके बारे में लोगों को आज तक क्यों नहीं पता चला। उन्होंने उन्हें उन साधु महाराज को ज्ञान अवस्था से जगा दिया और उन साधु महाराज से पूछने लगे आखिरी यह गुफा अल्फा यहाँ पर कितने समय से है। तब साधु महाराज ने कहा यह गुफा तो आदिकाल से ही यहाँ मौजूद है लेकिन आज तक इसे कोई देख नहीं आया शायद भगवान केदारनाथ स्वयं तुम्हें इस गुफा तक लेकर आए हैं। लेकिन पंकज जी नास्तिक थे वे भगवान में नहीं मानते थे लेकिन अपनी सिद्धियों से वे साधु महाराज यह बात समझ चुके थे। तब उन्होंने पंकज जी को केदारनाथ का इतिहास बताया कि यह वही शिवलिंग है, कि यह वही मंदिर है जो 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया गया। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करें और जब साल 2013 में इस स्थान पर भयंकर त्रासदी आई तो भीम शिला रूपी एक विशालकाय पत्थर नैयर ने अचानक मंदिर के पीछे रुककर भयंकर बाढ़ से मंदिर को बचा लिया। क्या यह किसी चमत्कार से कम नहीं है? क्या यह बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के संभव हो सकता है? फिर भी पंकज जी सनातन के चमत्कार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे ने उस गुफा का परीक्षण करना शुरू कर दिया। अधिक रिसर्च के लिए वह पुनः गुफा से बाहर आए रहा है और अपने साथियों को ढूंढने लगी और अपने चारों साथियों को इकट्ठा करके उस गुफा के पास आएगा तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह रहस्यमयी गुफा उस स्थान से गायब हो चुकी थी। तब पंकज जी तरफ उस गुफा को ढूंढने लगे क्योंकि वह विराट शिवलिंग और उन साधु महाराज को पंकज जी ने अपनी आंखों से देखा था उनके साथ सवाल जवाब किए थे लेकिन अचानक से उस गुफा का गायब हो जाना रहना यह बहुत बड़ा चमत्कार था। तब सभी वैज्ञानिक आने पंकज जी को कहने लगे कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा अत्यधिक चढ़ाई कर ने व धुंध के कारण तुम्हें भ्रम हुआ होगा लेकिन पंकज जी का दिमाग खराब हो चुका था वह समझ चुके थे भगवान केदारनाथ का ही चमत्कार है और वह मुझे अपना अस्तित्व समझाना चाहते थे और उसे साधु महाराज ने कहा था कि यह गुफा हर किसी को नहीं दिखाई देती थी, यह केवल भगवान शिव के आदेश पर ही संभव हो सकता है। वे चारों वैज्ञानिक आने भगवान में मानते थे इसलिए उन्हें वह गुफा नहीं दिखाई थी लेकिन पंकज जी नास्तिक थे और उनकी नास्तिकता को दूर करने के लिए भगवान केदारनाथ ने यह चमत्कार किया गया। इस घटना के बाद पंकज जी भी सनातन के चमत्कार को समझ चुके थे। अभी केदारनाथ पहुंचने में तकरीबन 9 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी थी। वह अपनी ड्यूटी निभाते हुए पहाड़ों की जांच करते हुए लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे थे और उनके साथ ही भी लगातार उनके साथ ही आगे बढ़ रहे थे। तो पूरी यात्रा तरह निरीक्षण के साथ पूरी करने में उन्हें तकरीबन 16 घंटे का समय लग गया लेकिन आखिरकार सफलतापूर्वक जांच पूरी करके वह ऊपर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंची गए जहां पहुंचकर पंकज जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गया क्योंकि कपाट बंद होते हुए भी बाबा केदारनाथ में एक रहस्यमयी गुफा में साक्षात प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप में पंकज जी को दर्शन दिए थे। यह बहुत बड़ा चमत्कार था और इससे बात साबित होती है कि महादेव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। अगर कोई भक्त राहों से भटक जाए तो उसे पुनः राहों पर लाने का काम भी महादेव करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ अपने आप में ही एक चमत्कारिक स्थल है। इसे 4 धाम में से एक माना जाता है लेकिन आज के दौर में हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच रहे हैं
लेकिन सवाल यह उठता है, क्या उनका उद्देश्य दर्शन है या फिर प्रदर्शन? क्योंकि हम चारों ओर देखते हैं, केवल मनोरंजन के लिए, दृश्य का आनंद उठाने के लिए व पहाड़ों पर मौज मस्ती के लिए केदारनाथ धाम जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता लोगों का उद्देश्य केवल दर्शन होना चाहिए, चार धाम की यात्रा होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा होगा, और यह भी बताइएगा क्या आप भी इस साल केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं? अगर आपको भी यह वीडियो दिल से पसंद आई है